जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऐप पर स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 के आगे क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग क्वेश्चन 1 से 5 तक किए हैं और बेसिक भी देखे हैं, और आज हम लोग क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि dy बटा डी एक्स इक्वल टू दिया है 1 + x² इंटू 1 + y²। एक ब्रैकेट में 1 + x² है और दूसरे में क्या है तो 1 + y² है। तो हमको क्या कर लेना है, यहाँ पे हमने बोला था कि आपको x वाले को x के पास लेके जाना है, इस x को x के पास और y को y के पास लेके जाना होता है। इससे पहले आप लोग क्या करना है तो हल करते हैं कैसे। तो दिया गया अवकल समीकरण एक बार आपको लिखना है, ठीक है ना, पेपर में जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे लिखना है। दिया गया अवकल समीकरण, ठीक है ना, दिया गया अवकल समीकरण हमने लिख लिया। दिया dy बटा डी एक्स इजकल टू 1 + x², 1 + y²। हम क्या करेंगे, चरों को पृथक करने की विधि लगाएंगे। चरों को पृथक करने की विधि से, ठीक है ना। और चरों को पृथक करने की विधि हमने बताया है आपको। क्या कर लेंगे, हम इस 1 + x² को इधर ही रहने देंगे क्योंकि हम dx को इधर लेकर आएंगे, और 1 + y² को इधर लेकर आएंगे क्योंकि dy के पास 1 + y² होना चाहिए और 1 + x² के पास dx होना चाहिए, ठीक है। तो dy ये गुणा है, इधर आएगा तो आपको अगर भाग में हो जाएगा, तो 1 + y² हमने लिख दिया इजकल टू, ये भाग में है तो जाकर उधर क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा dx। फिर क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर करते हैं समाकलन इसका। आप कहोगे सर dy बटा में ब्रैकेट में लिख लो 1 + y² इजकल टू, इधर भी आप दे दो समाकलन 1 + x² और dx। हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे a² + x² का। तो सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र हो जाएगा, सूत्र होता है 1 बटा a² प्लस में x² dx इजकल टू 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a और प्लस में c। इस सूत्र का उपयोग से हम करेंगे इसको समाकलन, ठीक है। तो यहाँ x² तो है नहीं, y है, तो हम x की जगह पे y रखेंगे और a की जगह पे 1 रखेंगे। इसको लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, ये चीज़ें तो आपको लिए कॉमन है। इसका जैसे हम लोग अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा a का मतलब 1 बटा 1, क्योंकि a की जगह पे 1 ही है, इंटू tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x के जगह पे कितना है, तो आपको सर y है, और बटा 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे हम आपको लिख के एक बार दिखा देते हैं। बराबर इसका फिर आप समाकलन करोगे सिंपल से। हम क्या कर लेते हैं, फुटकर पदों में बांट कर लेते हैं, 1 का अलग x² का अलग कर लेते हैं। 1 का करोगे तो आप सबको पता है कि 1 का हो जाएगा x और प्लस में x² है तो x² का हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगा और नीचे उतना ही पावर आ जाएगा, और प्लस में c कर देते हैं, ये करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, tan इनवर्स y मिल जाएगा और इधर मिल जाएगा x प्लस में x का पावर 3 और बटे 3 प्लस c। आप यहाँ तक करके छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, आपका व्यापक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, व्यापक हल हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और चीज़ें अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और चीज़ें अगर समझ में आ रही तो लाइक करते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है, y = log y, क्या दिया है, y = log y dx - x dy = 0 दिया है। हमने क्या बोला है कि आप क्या करो, हम इसको ऐसा करते हैं ना कि -x dy को उधर लेकर जाओ और इसको इधर ही रहने दो, ठीक है ना, और बाकी हम पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले हल करते हैं, और हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप सर दिया गया अवकल समीकरण लिखना है। दिया गया अवकल
अवकल समीकरण। दिया गया अवकल समीकरण क्या है, तो आपको सर y log y dx माइनस एक्स डी वाई इजिकल टू 0। या हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना। इस वाले डाटा को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा सर, कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, एक्स डी वाई हो जाएगा। और इसको अगर हम इधर ही रहने दें तो आपको सर ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो y log y dx भी हो गया। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। इसको हमने उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया है, और इसको क्या करते हैं, इसी साइड रखा तो ये क्या है, पहले से पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे डी वाई है तो x यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उधर ले जाना होगा। तो क्या नियम लगाएंगे, चरों को पृथक करने की विधि से, चरों को पृथक करने की विधि से। और ये विधि हमको आगे तक प्रश्नावली में अपनाना है, चरों को पृथक करने की विधि से। क्लियर है, इस विधि का हम आगे यूज करेंगे, आगे भी यूज करते रहेंगे अगले प्रश्नावली में भी। तो x को उधर करते हैं, जो भी y का फंक्शन है वो इधर लेकर आओ, तो डी वाई बटे में y log y, इधर dx है तो इसको दे दो dx, इधर गुणा में है तो कहोगे सर भाग में, इतना है ना। जैसे हमने चरों का पृथक्करण कर लेते हैं तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन देने पर या करने पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इधर लिखेंगे हम लोग क्या, डी वाई बटे में y log y, इधर लिखेंगे समाकलन 1/x और dx। क्लियर इतनी बातें। अच्छा, अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त, अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे और इसका भी समाकलन करेंगे। बहुत बच्चों को तो इसका समाकलन फटाफट बता देंगे कि log x हो जाएगा, और इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे बच्चे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमने फार्मूला आपको बताया है। क्या फार्मूला बताया कि अगर नीचे वाले का अवकलन करोगे ऊपर वाला मिल जाता है तो log fx लिखते हैं, ये आपको बताया था। तो हम क्या कर लें, अगर log y का आप अवकलन करोगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 1/y मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1/y। हम इस y को ऊपर लेके चले जाए ना तो काम हमारा बन जाएगा। तो y को ऊपर लेके चले जाओ, तो y को ऊपर लेके जाओगे तो कितना बन जाएगा, 1/y बन जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, देखो 1/y और क्या है dy, और बटे में कितना है तो log y कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर इसको करेंगे तो नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल है चीज़ें ना। और इसका आप कर दो, इसका आप जैसे करोगे तो कितना हो जाएगा, log mod में x, ठीक है ना। और इधर देखो इसका जैसे हम इसका अवकलन करेंगे log y का, तो मिल जाएगा कितना, 1/y। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे किस फार्मूले के थ्रू से, तो फार्मूला अगर हम आपको दर्शा दें, देखो फार्मूला क्या होता है, f' और बटे में fx dx। आप जब इस फार्मूले का यूज करो तो क्या करना है, तो ये फार्मूला दर्शाना है, ठीक है ना। इस फार्मूले को पेपर में अवश्य दर्शाएं, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या कहता है, नीचे वाले का अवकलन करो अगर ऊपर वाला मिल जाए तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट नीचे वाला log के अंदर लिख देंगे, ठीक है। हमने ये प्रतिस्थापन विधि में आपको बताया था। नहीं तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, मान लो log y को t, उसके बाद से आप करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको यही राय देंगे कि आप इस फार्मूले का यूज करो, क्योंकि इस फार्मूले से बहुत सारी जगह पे आपको क्या हो जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इसका अवकलन करेंगे, ऊपर वाला मिल जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, डायरेक्ट अब लिखेंगे log और mod fx के जगह कितना है, तो आपको सर fx के जगह पर log y है, क्योंकि इसी का अवकलन किए हैं हम लोग, मोड बंद इजिकल टू log mod x। आप यहाँ पे प्लस सी कर लो और आंसर सीट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर आपका आंसर मिलाने लगे बुक से NCERT का, तब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, log c लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आपका आंसर शीट मैच करेगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर log मोड में log y इजिकल टू, इधर हम क्या करते हैं m प्लस क्या, यहाँ पे देखो log m प्लस log n का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। तो कहोगे सर log कितना, तो x इंटू सी लिख सकते हैं, आप कहोगे जी सर।
अच्छा, इधर हम log से log को अगर कटा दें, log से log को अगर कटा दें तो हमारी बात बन जाएगी ना। तो log से log को दोनों को कैंसिल करते हैं और उसके बाद से क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना, तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ बच जाएगा कितना, आप कहोगे सर log y बचेगा और इधर बच जाएगा x इंटू सी बचेगा। हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल यानी e लेते हैं, चरघातांकिया। तो ऊपर हो जाएगा log y, ठीक है ना, क्या हो जाएगा log y, और यहाँ पे भी हो जाएगा e का पावर x इंटू सी। जो भी काम करना है वो दोनों तरफ पक्षों में कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। e का पावर log y बराबर आपको फार्मूला होता है, क्या फार्मूला याद रखना है, अभी तक आपको याद रखना है एक फार्मूला कि e का पावर log x बराबर होता है कितना, तो आप कहोगे सर x होता है, ये याद रखें। यानी जो यहाँ पे रहेगा वही इसका आंसर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो आपको सर y है, क्या है y है, और जब y है तो ये निकल कर आएगा कितना, तो y इजिकल टू ई का पावर x इंटू सी, या c इंटू एक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, तो व्यापक हल है। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस सी करके रख देते तो आंसर गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमने तो आपको आंसर शीट को मिलाया है और कुछ नहीं किया है। आप यहाँ पे प्लस सी करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ। डी वाई बटा डी एक्स इजिकल टू माइनस वाई का पावर 5 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो x वाले को x के पास, y वाले y के पास भेजना है। इससे पहले हम लिखेंगे क्या, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण देते हैं। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस dx को क्या करो, उधर देंगे, लेकिन कब देंगे, पहले एक बार इसे उतार लो, उसके बाद से आप हल करना स्टार्ट करना, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम चीज़ों को देंगे। तो x का पावर 5 dy, dx को उधर दे दो, माइनस y का पावर 5 dx। चरों को पृथक करने पर, तो हम x का पावर 5 को उधर देंगे और y का पावर 5 को इधर लेकर आएंगे। तो dy बटे में y का पावर 5 इधर आ जाएगा, माइनस को उधर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे x का पावर 5 इधर गुणा में है तो ये भी भाग में जाएगा, तो माइनस 1 बटा में x का पावर 5 और dx लिखेंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करो इधर, dy y का पावर 5 और इजिकल टू समाकलन, माइनस को बाहर ले लो, x का पावर 5 dx। ये तो बहुत इजीली है, इजी कर लोगे। तो क्या करेंगे, इसके बाद हम y का पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो इसे ऐसे कर लो एक बार, जैसे चीज़ें आपको और इजीली समझ में आ जाए। dy है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस x का पावर माइनस, यहाँ पे भी 5 है, दोनों जगह पावर 5 ही है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं है। हम लगाएंगे क्या, x का पावर n वाले सूत्र लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, x का पावर n जब लगाएंगे तो क्या होता है, पावर में एक जुड़ जाता है। तो y का पावर -5 है, -5 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर माइनस में 4 हो जाएगा। जैसे ही -4 ऊपर आया तो नीचे भी कितना आएगा, तो आपको सर -4 नीचे भी आ जाएगा, ठीक है ना। इजिकल टू इधर कितना होगा, आपको होगा सर माइनस में अगर करें तो यहाँ पर होगा x का पावर, यहाँ माइनस नहीं लिखे हैं, माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बटे में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कर लेते हैं इसको, अगर इसको करेंगे तो आपको होगा सर x का पावर, यहाँ पे भी -4 और बटे में कितना, तो -4 यहाँ पे भी आएगा। और हम क्या कर लेते हैं, ये 4 से 4 को क्या कर लेते हैं, यहीं पे कैंसिल करते हैं और समाकलन नियतांक c जोड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बटा y का पावर -4 है, इसे नीचे ले आएंगे
तो y का पावर 4 लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे माइनस में x, तो 1 में x का पावर 4 प्लस c लिख लो। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। तो हम तो कहेंगे कि आप इतना ही इसको क्या करो, छोड़ दो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई मत करो, ठीक है ना। इसे लिखेंगे क्या, व्यापक हल, व्यापक हल, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, व्यापक हल लिख देंगे। आप चाहो तो इसको तिर्यक गुणा करके भी कर लो, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, आप इतना छोड़ दो, ठीक है, सही है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, व्यापक हल, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया है। अगर इसका हमको समाकलन क्या करना है, अवकलन समीकरण का व्यापक हल निकालना है हमको, तो क्या करना होगा, आपको सबसे पहले वही काम करना है, चरों को पृथक करने की विधि से ही, ठीक है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या, दिया गया अवकल समीकरण, ठीक है। इसको लिख लो एक बार, dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स x हो गया। अब हम क्या कर ले यहाँ पे, तो चरों को पृथक करेंगे, क्योंकि यहाँ dx है तो इसे ही dx देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x के पद है, y हटाता तो इसको साइन इनवर्स x को इधर लाते हैं। तो लिखेंगे चरों को पृथक करने पर, या करने की विधि से, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, लिख लेंगे dy और dx को उधर देंगे तो हो जाएगा कितना, तो आपको होगा सर साइन इनवर्स dx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर करते हैं इधर dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। लेकिन हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x का समाकलन डायरेक्ट होगा नहीं, क्योंकि हमने आपको आइलेट में पढ़ाया था। आइलेट जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि इसके साथ जैसे इन्वर्स फंक्शन मिल जाए, टेन इन्वर्स, इनके साथ क्या करो, आप 1 का गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तब आपको इसको आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं। करेंगे अब dy का समाकलन आपको पता है y हो जाएगा, और इसका जैसे समाकलन करेंगे तो क्या होता है, अगर हम इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे क्या मान लेंगे, सेकेंड मानेंगे, क्योंकि आइलेट में आई मतलब इन्वर्स, तो पहले इन्वर्स फंक्शन है तो इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड मानेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट कितना है तो आपको सर फर्स्ट साइन इनवर्स x है, और समाकलन होगा सेकेंड वाले का कितना, तो 1 का, माइनस में हम क्या करने वाले हैं, तो फिर आगे हम लोग लिखेंगे क्या कि समाकलन होता है कि इसका पूरे का समाकलन होगा, और समाकलन के अंदर आप समाकलन करोगे किसके, तो सेकेंड वाले का फिर से आप समाकलन करोगे, इनटू अवकलन होता है किसका, तो फर्स्ट वाले का अवकलन होगा साइन इनवर्स x का, और फिर पूरे का क्या हो जाएगा, तो आपको होगा सर पूरे का फिर से समाकलन होगा, सेकेंड का समाकलन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, ठीक है ना। ये सूत्र आपको हमने बताया था वहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, साइन इनवर्स x इंटू 1 का समाकलन कितना होगा, तो आपको होगा सर x हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू x का अवकलन आपको होगा सर x हो जाएगा, और माइनस में माइनस और ब्रैकेट के अंदर 1 का फिर समाकलन आपको होगा सर x, और साइन इनवर्स x का आप अवकलन करोगे तो मिलता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है तो dx, यानी पूरे का फिर से समाकलन। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, आप क्या करते हैं, इस x को हम आगे ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस हम ऊपर क्या कर लें, तो आप कहोगे सर ऊपर x कर लो और रूट में क्या कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कर लो, ठीक है ना। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या आप चाहो तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि बराबर प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान के प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। देखो हमने आपको ये भी तरीका बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानो फिर हल कर लो। और हम कैसे करने वाले हैं, देखो कुछ तो अलग होगा तभी तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। वही रटी हुई चीज़ें पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं। देखो क्या होता है कि जब चीज़ें नीचे कोई रूट में हो
और उसका जब हम समाकलन करते हैं तो ऊपर वाली चीज़ अगर मिल जाए तो हम लिखते हैं क्या, टू रूट एफ एक्स और प्लस सी, ये लिखते हैं। कब, जब नीचे वाले का अवकलन हो और ऊपर वाला मिल जाए। कब, जब नीचे वाले पद रूट में हो। जब रूट में नहीं हो, सिंगल पावर हो, तब लॉग में आता है। अगर रूट में हो तो टू रूट एफ एक्स आता है। तो आप कहोगे सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करें, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर अवकलन करें तो कितना मिलेगा, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर कहोगे सर माइनस 2x मिलेगा। लेकिन यहाँ माइनस 2x नहीं है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर भाग भी दे दो। क्या करो, 2 का गुणा तो 2 का भाग भी दे दो। हम बोल रहे हैं ना कि आप क्या करो, इस माइनस को अंदर भी दे दो, कोई दिक्कत, इस माइनस को अंदर दे दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि माइनस को अंदर फिर बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने यहाँ प्लस बना दिया, माइनस को अंदर कर दिया। अब चीज़ें मैच हो गई ना, तो अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अब, इसका डायरेक्ट समाकलन अब हम लोग लिखेंगे y इजिकल टू एक्स साइन इनवर्स x और प्लस में 1/2 और इतने को हम लिख सकते हैं कितना, टू रूट एफ एक्स। एफ एक्स जगह पे कितना लिखना है, तो ये अंदर वाली चीज़, अंदर की पूरी चीज़ें आपको लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c लिखना है। तभी प्लस में c मत लिखो क्योंकि अभी चीज़ें कट रही हैं हमारी, ये कट जाएगा। जैसे ही कट जाएगा तो हम लिखेंगे y इजिकल टू एक्स साइन इनवर्स x और प्लस में हो जाएगी कितनी, तो आप कहोगे सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c अभी जोड़ना है, तो c हमने जोड़ दिया। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा व्यापक हल है। क्या है, तो व्यापक हल या व्यापक रूप लिख लो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है, ई एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई एक्स सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इजिकल टू 0 दिया है। तो हमने बोला है डी एक्स को और डी वाई को इधर रखते हैं और डी एक्स को क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, यानी हल लिखेंगे और इसे लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। इसको लिखते हैं ई एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस में 1 माइनस ई एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इजिकल टू 0। हम क्या करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं। जैसे उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इजिकल टू माइनस में ई एक्स टेन वाई डी एक्स हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये जो पद है ई एक्स का, इसको उस साइड ले जाएंगे, टेन वाई को इधर लेकर आएंगे क्योंकि सेक स्क्वायर वाई इधर पहले से है। तो सेक स्क्वायर वाई और बटे में आप कहोगे सर टेन वाई और यहाँ पे कर लो डी वाई, इसको उधर लेकर जाओ, माइनस में ई एक्स और बटे में 1 माइनस ई का पावर एक्स और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, तो डी एक्स। जैसे ही चीज़ें चरों को पृथक करना, अच्छा यहाँ पे एक लाइन छूट गया ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे बीच में, चरों को पृथक करने पर, ठीक है ना, चरों को पृथक करने पर। दोनों पक्षों पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर करते हैं। दोनों पक्षों में समाकलन इधर भी दे दो, सेक स्क्वायर वाई बटे में 10 वाई डी वाई इजिकल टू, इधर जब दोगे तो ई का पावर प्लस एक्स और बटे में है ई का पावर क्या है, तो ई एक्स और डी एक्स। इसका हम समाकलन करेंगे। अगर हम बोले कि
10y का अवकलन करो, ऊपर वाला मिल जाएगा। तो आपको सर 10y का अवकलन करेंगे, 10x का अवकलन जो होता है उससे एक स्क्वायर x होता है, तो 10y का अवकलन करोगे उससे स्क्वायर y मिल जाएगा। यानी ये तो हमारा लॉग का फार्मूला प्रतिस्थापन विधि से ही इसको कर लेंगे। इसको क्या ये हल हो पाएगा। तो अगर हम नीचे वाले का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन करेंगे तो 0 होगा, और ex का अवकलन करेंगे तो ex ही देगा, यानी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे। देखो यही है कि अगर आप प्रतिस्थापन विधि अपना रहे हो तो चीज़ें थोड़ी 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगी। हम प्रतिस्थापन विधि को ही अपना रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, उस फार्मूले को अपना रहे हैं, और उसी फार्मूले के थ्रू हम इन क्वेश्चनों को ईजिली अवे में हल कर ले रहे हैं। और आपको जहाँ एक बार दिख जाए कि हाँ यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगेगा, तो एक बार उस फार्मूले की तरफ भी आप देख लो कि जब पावर इसका 1 हो तो log fx का फार्मूला लगाओ, जब इसका पावर रूट में हो तब एक बार चेक करो कि नीचे वाला मिल रहा है ऊपर हल करने पर, या नीचे वाले का अवकलन करने ऊपर मिल रहा है रूट वाला, तब 2 रूट fx लगाओ। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पहले आपको सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है, तो f डैश x बटे में fx dx इजकल टू आप कहोगे सर log मोड में fx प्लस c। ये क्या है, तो फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू अगर हम इसको हल करेंगे तो 10 का हम अगर अवकलन करेंगे sec स्क्वायर y मिल जाता है, आपको पता है, डायरेक्ट फार्मूला है। इसका भी हम अवकलन करेंगे ऊपर मिल जाएगा, आपको कंफर्म पता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, तो लिखेंगे क्या, log नीचे वाला लिखते हैं क्योंकि fx नीचे होता है, तो इसी को लिखेंगे क्या, मोड के अंदर, यानी 10y मोड बंद, और क्या कर लेंगे बराबर, इधर आपको क्या कर लेना है, इधर देखिए 1 माइनस ई एक्स को लिखना है, किसके मोड के अंदर, यानी log लगा के क्या लिख दें, 1 माइनस ई का पावर x, और हम तो कहेंगे आप क्या कर लो, यहाँ पे प्लस c करके आप आंसर शीट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। नहीं तो आप फिर आगे हल कर सकते हो, क्या फिर आगे हल करोगे तो फिर इधर log c लोगे और फिर इनको एक साथ लोगे, फिर log से log कटाओगे, फिर 10y का मान यहाँ रखोगे। कोई चीज़ें आपको करने की नहीं ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। ठीक है ना, फार्मूला रटना नहीं है चीज़ों को। अगर रटोगे तो पेपर में कैसे आप हल कर पाओगे, वहाँ पे आपको पास आंसर शीट नहीं होगी कि आप आंसर शीट को मैच कराओगे, यहाँ आंसर शीट ऐसा है ऐसा नहीं है। वो एग्जामिनर आपके कैलकुलेशन को देखेगा, आपके मेथड को देखेगा कि आपने सही रास्ता अपनाया है, तो आपको मिल जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज की जो क्लास है यहीं पर रखते हैं, और 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन क्या हो गए, तो समाप्त हो चुके हैं, और आगे क्वेश्चन हम लोग फिर कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।